नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज़ 18 ओरिजिनल्स में आपका स्वागत है। ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। दोस्तों, शीरोज को हमने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत निडर और लोगों को प्रेरणा देने वाले हीरोज की तरह देखा है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये भी कमजोर पड़ी थी। इनमें इतनी हिम्मत आई कहां से? ठीक वैसे ही जैसे हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। वो किसी भी रूप में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको मजबूत बना सकते हैं, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह या फिर एक अच्छे दोस्त की तरह। आपने ऐसी कहानियां अक्सर फिल्मों में सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको शीरोज की लाइफ के उन असल हीरोज की कहानी सुनाएंगे जिनके प्यार से, जिनकी मदद से ये शीरोज इतनी स्ट्रॉन्ग बनी और लोगों को कहने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आई कि लाइफ को सेकंड चांस देना जरूरी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आइए अब हम शीरोज के साथ अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे सामने अंशु बैठी हैं। अंशु, आपकी लाइफ में वो कौन सा खास शख्स था जिसने आपको उस पॉइंट पे मदद की जब आप कमज़ोर पड़ी? सबसे पहले जब हम घर में रहते थे तो मेरे जो पापा थे और जो मेरे भाई थे उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कि सभी लोग आके इस तरीके से कमेंट करते कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपका फेस ख़राब हो गया। तब पेरेंट्स ही थे कि या भाई था कि एक दोस्त की तरह उसने हेल्प की, मेरे मन की बात जानने की कोशिश की। और जब मैंने उनको अपने मन के थॉट्स बताए तो उन्होंने मतलब मुझे कहा कि लाइफ एक बार मिलती है और उसको इस तरीके से नहीं गंवा सकते। अब हम बात करते हैं रूपा से। रूपा जी, क्या आप मुझे उस खास शख्स के बारे में बताना चाहेंगी जिसकी मदद से आपके लिए ये सफ़र आसान रहा? जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, और जो मेरी परवरिश है वो शुरू से मेरे चाचा जी ने करी है, मेरी बुआ ने करी है। तो उसके कुछ साल बाद ही मेरे ऊपर ये अटैक हो गया, और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था, तो सबका सपोर्ट छूट गया था। लेकिन एक बंदे इकलौते मेरे जो चाचा थे उन्होंने मुझे कंटिन्यू सपोर्ट किया, हर मोड़ पे, हर मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे जीने का राह दिखाई, और उन्होंने मतलब उस समय पे मेरा साथ दिया जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मेरी फैमिली में जो लेडीज़ होती हैं उन तक ने मेरा साथ छोड़ दिया था। उन्होंने मेरी माँ बन के, बाप बन के, भाई बन के, एक दोस्त बन के, उन्होंने हर 24 घंटे मेरा साथ दिया। जो देखभाल मेरी माँ को करनी चाहिए थी वो मेरे चाचा जी ने करी। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आगे मैं दोबारा से अपनी लाइफ में खड़ी हो सकूँ। अब हम आते हैं सीमा जी की तरफ। आप पर एसिड अटैक कब हुआ था? मेरा 2016 में हुआ था। 18 साल में आपके ऊपर एसिड अटैक। उस मौके पर आपको किसने सपोर्ट किया? मेरा तो घर में मतलब मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती थी, बाकी सब लोग नहीं करते थे। इलाज करवा के लाके मैं मतलब घर में कर दिए। कैसे रहने लगी थी, मम्मी सपोर्ट करती थी। तो मैं दूसरी बार जब इलाज करवाने के लिए आई लखनऊ में तो मुझे जय नाम की लड़की मिली। वही मेरी दोस्त थी, वही मेरी बहन है, और अभी भी वो सपोर्ट करती है। जैसे कि हर फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस फ्रेम होता है, ठीक वैसे ही हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी लाइफ में भी हर फुल स्टॉप के बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। अब मैं बात करना चाहूँगी रितु से। आप मुझे एक अलग एक्सपीरियंस बताइए। स्टार्टिंग में ही जब मेरे अटैक से पहले मेरी एक दोस्त थी जो मेरे स्कूल टाइम से, और मैं स्पोर्ट्स खेलती थी तो मेरे उसमें भी मेरे साथ थी। और अटैक के बाद होता है ना कि सब दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और सब ऐसा हो गया कि सब कुछ ख़त्म है, कोई साथ नहीं है। तो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली थे ही, बट वो मेरी फ्रेंड मेरे साथ लगातार मेरी जंग में खड़ी रही मेरे साथ। चलिए, शीरोज के साथ ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन उस टैगलाइन के साथ जो टैगलाइन हमें इनके शीरोज कैफे पर नजर आती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।